ट्रंप और ईरान की पुरानी अदावत है, लिहाजा आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें। वहीं इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक कई ठिकानों पर बमबारी की है। आतंक के खिलाफ की गई स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। लेबनान में उत्तर से दक्षिण तक कैसे इजराइल के अटैक से हाहाकार मचा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल की आक्रामक रणनीति, लेबनान से सीरिया तक बमबारी, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से कांपे हिजबुल्लाह के आतंकी। लेबनान में आतंकी ठिकानों पर इजराइल की सेना के हमले जारी हैं। अलग अलग शहरों में हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के खरायेब में इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर की गई बमबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बम गिरते ही कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं और लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इजराइल का दावा है कि आम लोगों के घरों पर कब्जा कर हिजबुल्लाह के आतंकी यहां अपना ठिकाना बनाकर रह रहे थे, इसलिए सटीक जानकारी मिलने पर हमला किया गया। इजराइल की घातक स्ट्राइक का एक और वीडियो देखिए। एक आतंकी बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आईडीएफ के विमान ने सटीक निशाना लगाया और धमाके की तेज आवाज के साथ आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। मारे गए आतंकी सलीम जमील अय्याश को हिजबुल्लाह की किलिंग मशीन कहा जाता था। सलीम अय्याश हिजबुल्लाह के सबसे खूंखार आतंकियों में से एक था। वो हिजबुल्लाह की यूनिट 151 किलिंग दस्ते के लिए काम करता था। इसकी अमेरिका को भी लंबे वक्त से तलाश थी। अमेरिका ने इस पर 85 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। सलीम अय्याश ने 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की एक आत्मघाती हमले में हत्या की थी। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत ने 2020 में आतंकी सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अय्याश बेहद खूंखार आतंकी था और कई निर्दोषों की जान ले चुका था। इजराइल की सेना ने कब्रिस्तान के नीचे बनाई गई सुरंग से भारी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आईडीएफ के जवानों ने खुफिया जानकारी मिलने पर दक्षिणी लेबनान में कब्रिस्तान के नीचे छिपे हिजबुल्लाह के भूमिगत आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर सैनिकों ने कमांड रूम, हथियार और गोला बारूद जब्त किया। दावा किया जा रहा है कि यहां से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे थे। आईडीएफ की शेलडॉग यूनिट ने कई सुरंग शाफ्टों की पहचान की, जिससे पूरी सुरंग का पता चला। यहलोम यूनिट, गोलानी ब्रिगेड, 282वीं ब्रिगेड, 36वीं डिवीजन और 605वीं इंजीनियरिंग बटालियन के सैनिकों ने साझा ऑपरेशन चलाकर ये कामयाबी हासिल की। आईडीएफ ने लेबनान ही नहीं, सीरिया में भी घातक प्रहार किए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैयदा ज़ैनब क्षेत्र के पास कई हवाई हमले किए, जिसके बाद पूरे इलाके में धुआं देखा गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। दमिश्क में हुए इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल ने यहाँ भी खुफिया जानकारी मिलने के बाद स्ट्राइक की। आईडीएफ हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों से लोहा ले रहा है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इजराइल 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और जगह जगह जवाबी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का दम भर रहा है, तो आतंकी संगठन भी इजराइल की सीमा में हमले कर रहे हैं। ऐसे में जंग कब थमेगी ये कहना बेहद मुश्किल है। टीम न्यूज़ ने